नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, स्वागत करता हूं आपका सुनाओ संजय कानो देखी में। एक नया एपिसोड, एक नई कहानी। प्यार अंधा होता है, प्यार दीवाना होता है, ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी होंगी। और लेकिन ये एक सच्ची कहानी जिसमें 19 साल की एक लड़की को 67 साल के एक बुजुर्ग से प्यार हो जाता है। दुनिया के तमाम बंधन, बंधन मतलब शादी का बंधन, पहली शादी छोड़कर वो युवती उस दादाजी से शादी के बंधन में बंध जाती है, दादा की उम्र के। जी हाँ, ये सच्ची कहानी है। हरियाणा में ऐसा हुआ है। हथीन ज़िले के एक गांव में ईसा नाम के 67 साल के एक बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन, 7 बच्चे, जिनमें से सबकी शादी हो चुकी है। पत्नी 4 साल पहले ऊपर चली गई है साथ छोड़कर। और एक बगल का गांव है जहां एक परिवार में बुजुर्ग का आना जाना है। बुजुर्ग का नाम ईसा है और जिस महिला ने शादी की है उसका नाम संजीदा है। और साहब, उनका लड़की पक्ष का कोई ज़मीन का विवाद है। ये बुजुर्गवार उनकी मदद करने के लिए जाते हैं और वहीं कुछ ऐसा चक्कर चलता है कि बुजुर्ग के 7 बच्चों की शादी हो चुकी है, अकेले हैं परिवार में। ख़ानदान बड़ा है लेकिन इसके बावजूद भीड़ में अकेला बुजुर्ग। और चीज़ें आगे बढ़ती हैं और आगे इस दिशा में बढ़ती हैं कि इनका प्यार हो जाता है और 19 साल की वो लड़की अपनी माँ की रजामंदी लेकर बुजुर्ग से शादी करती है। इसके बाद शुरू होता है इस युवती की भी शादी हो चुकी है, लेकिन युवती का कहना था, जब वो अदालत में मामला गया, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गए और इन्होंने कहा कि हमें सुरक्षा दी जाए हुजूर, हम तो एक शादीशुदा जोड़े की तरह रह रहे हैं। जज साहब, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच में मामला गया था और जज साहब भी चौंकते हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और उन्होंने कहा कि उस हथीन ज़िले के डीसीपी को ये कहा जाए, डीएसपी को, कि वो इसमें पूरी जांच करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें बुजुर्गवार जो शातिर किस्म के होते हैं वो भोली भाली लड़कियों को फंसा लेते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें करके, और फिर उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। कहीं ये मामला वैसा ही तो नहीं है, क्योंकि उसी समय पंजाब, पाकिस्तान में और कई जगह ऐसा हुआ कि लड़कियों की शादी बुज़ुर्गों से करा दी गई, या ख़रीद फ़रोख्त का मामला है, दुल्हन ख़रीद फ़रोख्त का, वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने डीएसपी को बोला और इलाके के अफसर वहाँ गए, दीपक गहलावत साहब, और उन्होंने सारी जांच वाँच की। उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी फिर हाई कोर्ट को उन्होंने बताया कि हमने अपनी जांच में पाया है कि अब घर वाले कह रहे हैं कि ठीक है, अब हो गया सो हो गया, उन्हें कोई इस मामले में कोई परस्यू नहीं करना है। युवती ने बताया कि ये सब दस्तावेज़ हैं हमारे, जिसमें पति के नाम के तौर पर मोहम्मद ईसा का नाम लिखा हुआ है, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले भी वो एक साथ रहते थे, लेकिन अब तो उन्होंने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया और बिल्कुल पूरी पति पत्नी की तरह रहते हैं। युवती की जहाँ शादी हुई थी, इसका कहना कि पुराना पति मारता था, प्यार नहीं करता था, उनके कोई बालक भी नहीं है, कोई संतान नहीं है। ईसा साहब बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रहने में। और फिर आखिर में हाई कोर्ट से मामला डिस्पोज ऑफ हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब ठीक है, अब युवती भी बालिग है, 18 साल से ऊपर की है, 19 साल की हो गई है, और माँ बाप की रजामंदी है, माँ की और भाई की, तो अब क्या किया जा सकता है। और अब साहब रह रहे हैं सारे। तो कहानियाँ ऐसी भी होती हैं, इधर भी मोड़ लेती हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि बुढ़े के साथ ब्याह कर दिया और उसके बाद फिर लड़की की ज़िंदगी नरक हो गई। कई बार ऐसे अरब के शेख हिंदुस्तानी लड़कियों को ऐसे, और माँ बाप भी गरीब रहते हैं, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, लड़की की ज़िंदगी संवर जाएगी। और कई बार लड़कियां इसलिए भी शादी कर लेती हैं, एक तो दिन कम एक इनकम, कि बूढ़ा तो कुछ दिन में चल ही देगा, बाकी इतनी सारी संपत्ति है, सब अपनी होनी है। तो कई तरह की भावनाएं होती हैं। जज साहब ने इसीलिए अफसरों की टीम लगाई कि वहां जाकर पता करो। और इतना ही नहीं, फिर वहीं हथीन के पास एक गांव है बीबीपुर, मियाँ बीवी का मामला, और बीबीपुर में एक पंचायत हुई। 36 जाति के लोगों की, 25 गांवों के 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए और उन्होंने कहा इस तरह की शादियों को रोका जाना चाहिए, नहीं तो समाज में नई पीढ़ी में बहुत ख़राब मैसेज जाएगा, फिर तो चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्लड गेट खोलने जैसा है, जैसा हज़रत ईसा ने और उन्होंने किया है, मोहम्मद ईसा और संजीदा ने,
तो मामला ख़राब हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने फिर ये कहा कि हमें इस तरह की चीज़ों पर रोक रखनी चाहिए। लेकिन अब ये है कि अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। मामला फिर ऐसा हुआ कि भाई ठीक है, अब साथ रहते हैं तो अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पंचायत में, उस महापंचायत में ये ज़रूर तय किया गया कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना सही नहीं है। हमें अपने बच्चों को समझा बुझा के रखना चाहिए। लेकिन ये सारी समझदारी फेल हो जाती है। जिस समय मामला जब दिल का है ना, आदमी दिमाग से जब तक सोचता है तो ठीक रहता है। वो कहता है वो दिल पे हाथ रखता है तो सब कुछ जान जाता है, गिर जाती हैं सब दीवारें जो अक्सर बनाता हूँ। तो इस तरह के मामलों में ऐसा ही होता है। ये दिल दा मामला है दिल भर। अब हम कुछ बड़ी खबरों पे बात करें तो पटाखों को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में माहौल गर्म रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि आर्यन खान की ज़मानत को लेकर पूरा चीज़ें चहल पहल होती रही और जूही चावला ने उनका ज़मानती बनना स्वीकार किया और उनकी ज़मानत देने को तैयार हो गई हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही आर्यन खान सलाखों से बाहर आएंगे। और जहाँ तक हम बात करें पटाखों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बहुत सख्ती से हमारे आदेशों पर अमल किया जाए। और सुनवाई के दौरान ये भी हुआ, ये कहा गया कि नकली पटाखे आ रहे हैं। उन्होंने कहा नकली पटाखे क्या, ग्रीन पटाखों के नाम पे तो पता नहीं कुछ कुछ चल रहा है, क्या चल रहा पता नहीं। निर्माताओं पर सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि आज तो QR कोड ही नकली आ रहे हैं। QR कोड जहाँ नकली है वहाँ पटाखों के क्या बिसात है। लिहाजा जो कानून का इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसियां हैं, जो उसको लागू करती हैं, उन पर ज़्यादा सख्ती, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि जल्दी हम इस पर एक दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि सख्त दिशा निर्देश आएगा। और हम चलते चलते बात करें कल के एपिसोड की, तो उस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, छिपा के कुछ नहीं रखते साहब। जो यहाँ अंदर है वही बाहर भी है। तो साहब जतिन शर्मा साहब ने लिखा ट्रू पेन स्टोरी, और हमने स्टोरी शेयर की थी, आप लोगों के साथ बात किया था कि करे कोई भरे कोई और मरे कोई, कुत्ता किसी और को काट लेता, मालिक फंस जाता है। तो मालिक फंसे, उनके 2 किस्से हमने सुनाए थे। तो उसमें जतिन शर्मा साहब ने लिखा कि ट्रू पेन स्टोरी यानी बहुत दर्दनाक स्टोरी है। और अब ये पता नहीं कि कुत्ता काटने वालों के लिए दर्दनाक है या कुत्ता पालने वालों के लिए दर्दनाक है, किसके लिए दर्दनाक लिखा, लेकिन इनको दर्दनाक लगी। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। प्रीतम कुमार शर्मा लिखते हैं अगर एपिसोड नंबर रहे तो अच्छा होगा सर जी। मैं बिल्कुल क्राइम तक से गुजारिश करूंगा अपने साथियों से कि वो नंबर देना शुरू कर दें। और अरेस्ट ऑनर ऑफ डॉग सीरियसली प्लीज़ वेल डन। हाँ, अब ये समझ में आया, इन्होंने कुत्ता काटने से जिनको तकलीफ हुई है उनका दर्द साझा किया है। इन्होंने लिखा कुत्ता पालने वालों को पकड़ना बिल्कुल सही है। और कई लोगों ने इमोजी के ज़रिए अपनी खुशी और अपना संतोष व्यक्त किया है इस कार्यक्रम पे। बालकृष्ण हैं, अभिषेक शर्मा हैं। अच्छा, जयराम गुप्ता साहब ने लिखा है कि सर जी आप 3 दिन क्यों नहीं आए, काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। तो और बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो 3 दिन तक आपने इंतज़ार किया, लेकिन मैं इस तरह के जो आप लोग ये प्यार भरी चीज़ें लिखते हैं तो मुझे सिर्फ यही कहना होता है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो हमारी रिपोर्टिंग की भी मजबूरियाँ होती हैं और कई बार देर रात तक रिपोर्ट के सिलसिले में फील्ड में रहना पड़ता, मुझे भी और हमारे कैमरामैन साथियों को भी। तो ये तो एक दूसरा पहलू है हमारे जीवन का। खैर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक अच्छी कहानी शेयर की जाए जो कुछ संदेश भी दे, कभी कभी आपको गुदगुदाए भी। और कई बार वकील साहिबान के, सीनियर वकील साहिबान के बीच के गॉसिप भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर अगली बार मैं वही गॉसिप बताने वाला हूँ, बहुत तगड़ी खबर है जी। नमस्ते।